किसान आंदोलन को लेकर लगातार 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कल 26 जनवरी है। जी हां, देश का गणतंत्र दिवस है और कल किसानों ने किसान मार्च रखा है। उसे इजाजत मिल गई है करने की, दिल्ली पुलिस ने दे दिया है। लेकिन जो रास्ते दिए हैं, क्या उससे किसान खुश हैं? क्या जो तरीका अपनाया है पुलिस और सरकार ने, उससे किसान खुश हैं? कल के किसान आंदोलन का क्या उत्साह रहेगा, क्या तैयारी है, इसका क्या संदेश है, क्यों कर रहे हैं, इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। जनज्वार के इस लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश लगातार इन किसानों के आंदोलन को देख रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के जो 4 बॉर्डर हैं उनमें से एक बॉर्डर पर मौजूद हैं। यह गाजीपुर बॉर्डर है, मोहन नगर के क्षेत्र से जुड़ता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश। यहाँ तमाम जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, इस तरफ से जो आए हुए किसान हैं उनकी एक तादाद है और हम इनसे बात करेंगे कल को लेकर क्या रहेगा। जी हाँ, बताइएगा जनाब। कल देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। पूरी सड़क, पूरी दिल्ली हिली जाएगी। इसमें बड़ा जबरदस्त रैली का जो गांव से जो आदमी आए हैं, उन्हें पूरे गांव से आदमी आके यहाँ से आप सबसे रैली करेंगे। कम से कम 4-5 लाख ट्रैक्टर जो हों इस सड़क पर दौड़ेंगे। 4-5 लाख ट्रैक्टर कैसे दिल्ली में आएंगे? भाई साहब आप देख लो, आए हुए हैं, देखो घूम के आओ, कम से कम पूरा देख के आओ, थक जाओगे आप। 3 किलोमीटर जाओ। हाँ जी, देख के आओ, थक जाओगे आप। हम तो थक जाएंगे, सरकार आप लोगों से क्यों नहीं थक रही? बात यह है 4-5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आना नहीं, दिल्ली में तो आ चुका। हर बॉर्डर पर कई लाख ट्रैक्टर खड़ा है और जो दिल्ली हमारे लिए छोटी पड़ जाएगी। ये सरकार को आगाह करा रहे हैं हम कि दिल्ली जो है हमारे किसानों के लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमारे किसानों की जो अधिकार है वो हमें दे दे, बाकी नहीं तो छोटी पड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये लाइव कार्यक्रम है जनज्वार का। आप सब लोग अपने अभी के अभी मोबाइल पर देख सकते हैं। हम आपको बताते चलें, दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। आखिरकार सरकार झुकती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, आज भी उसी जिद पर टिकी। सरकार झुकेगी और अन्नदाता के सामने हर हाल में झुकेगी, क्योंकि जो कानून बनाए हैं ये अन्नदाता के साथ साथ जो देश का जो उपभोक्ता तबका है उसके लिए तो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो ये कानून है बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं, वो माल इकट्ठा करेंगे। जैसे कि आपने देखा जो स्मृति ईरानी प्याज लेकर घूमती थी माला डाल के, और उस प्याज की स्थिति अंबानी और अंडानी के माध्यम से वही स्थिति होगी जो ये पहले दिखाते थे हमें। क्योंकि जो उसके स्टॉक कर लेंगे, स्टॉक हमसे प्याज लेंगे 8 रुपए किलो, ये उसके बाद उसे बेचेंगे 50 रुपए किलो, 100 रुपए। बात आगे बढ़ाएं इसको, उससे पहले हम कोरोना पर सरकार की मैंडेटरी बता दें। आप सबको पता है कि ये लगाना चाहिए, जो मैं बीच बीच में लगा लेता हूँ। आप लोग नहीं लगाते, कोरोना डर नहीं लगता? नहीं, कोरोना आता नहीं। काश्तकारों को कोरोना नहीं आता। काश्तकारों के पति, उसका डीएनए, उसका ब्लड कुछ अलग है। बिल्कुल, हम अपना अन्न उगाता है, अपना अन्न ही खाता है। ज्यादा है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। हाँ, किसान की इम्यूनिटी ज्यादा है। और ये जो सरकारी जो बड़े बड़े बंगलों में मंत्री बैठे, इनकी इम्यूनिटी माइनस में चली गई है। ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये क्या करें अब? इन्होंने कानून बना दिए कोरोना में, लेकिन अब ये पागल हो रहे हैं। ये क्या करें? एक इनका अहंकार, क्योंकि ये चाय वाले हैं, ये चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए और अब ये इन पे वो औकात में दूध वाले लाएंगे। हाँ, दूध वाले लाएंगे। ये इनकी औकात को अपनी को ये भूल गए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, गांव के प्रांगण में एक बहुत मेहनतकश और ईमानदार शख्सियत रहती है। इसलिए गांव में कोरोना आपने सुना हो तो आप बताओ, कहीं सुना है क्या आपने? ये साले हराम का खा रहे हैं, एसी में रहते हैं, इनके अंदर वो पावर ही नहीं है कोरोना को रोक सके। इन्हें तो मारेगा कोरोना। और ये जो सहेगा लू, जो सहेगा शीतलहर, जो सहेगा थपेड़े, उसके अंदर इम्यूनिटी होगा। एक बात बोलना चाहिए, आपको कितनी बार कोरोना होया? आपको कितनी बार कोरोना होया? अभी तक तो नहीं हुआ। तो जब तुम्हें नहीं होया तो ये उल्लू बना रहे हैं पूरे बार। ये कई पूरे कानून भारत का उल्लू बना रहे हैं। कोरोना की आप उम्र भी आप बताइएगा। लगातार नारे लगा रहे हैं। एक चीज सर आप ये बोल रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, बताइए। ठीक है, कोरोना का सरकार को चिंता नहीं है कि ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं कि किसानों को यहाँ बैठना पड़े। बहुत बड़ा सरकार को ही मान जाना चाहिए, इसमें झुकने और झुकाने वाली बात नहीं है। इसमें मेन चीज है
सहयोग की। अगर किसान अपनी बात, अपनी मांग कोई मांग रहे हैं तो अगर सरकार ये मान जाएगी तो उसमें कोई झुकने वाली बात नहीं है। और अगर कोरोना के लिए वास्तव में चिंता का विषय है तो सरकार को भी देखना चाहिए कि इस मौके को जल्दी जल्दी सुलझा के खत्म करके लोगों को अपने अपने घर पहुंचने का मौका दे। हम आपको ठीक पीछे दिखा दें, थोड़ी सी जगह दीजिएगा। भगत सिंह की मूर्ति चेहरा दिखाई दे रहा है, तस्वीर। वो भगत सिंह जिन्होंने कहा था कि गोरे अंग्रेजों से आजादी मिल गई है, काले अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली है। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी भी देश पर काले अंग्रेजों का राज है? हाँ जी, अभी तक काले अंग्रेजी तो हो, इन्होंने चकसुंदर पकड़ ली। अब छोड़ दो तो छतरी धर्म घटो, खामो तो कोड़ का बीमार हो वो, तो इन्होंने पकड़ ली चकसुंदर। ये जो बिल है ना, बिल थोड़ा ही है तो चकसुंदर पकड़ रखी इन्होंने। हाँ, इन्होंने चकसुंदर पकड़ ली सरकार ने, खामो तो कोड़ का बीमार हो वो, और छोड़ दो तो छतरी धर्म घटो। और बात एक चीज और बताऊं, हमारे बड़े बुढ़े कह देते कि जो झुकता है वो ही जिंदा रहता। पेड़ ही तो आंधी आती है ना, तो वो जो झुकता है तो टूटता नहीं, और जो नहीं झुकता ना, जैसे ये ऐठ के बैठे रहे तो टूटेंगे भी यही। मोदी झुकने को तैयार नहीं है। बोलिए बोलिए, क्या पीछे बैठे हैं ना, बैठे हैं। किससे? अरे पीछे आदमी बैठे हैं ना, थोड़ी जगह। अच्छा, वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए जी जी, मोदी जी को, इनको बोलने दीजिए, युवा। मोदी जी को पहली बात तो मोदी जी को इतिहास नहीं पता है जी। क्योंकि मोदी जी, आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जब इस देश के धरोहर रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन होने के बाद सर्वसम्मत से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब बने थे, उस समय हमारे देश में अन्न कितनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। इतिहास उठाकर देख लीजिए आप सब। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने कहा पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ, हफ्ते में एक शाम उपवास रखो, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, बेइज्जती की रोटी से तो अच्छा है मोदी जी क्या कहते हैं? किसानों की इज्जत तो मोदी जी भी करते हैं। कौन सी इज्जत करते हैं? अगर किसानों की इज्जत कर रहे हैं, अगर वो किसानों की इज्जत कर रहे हैं तो वो कानून को वापस ले। और वो कहते हैं 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना है, देश लूट कर जीना है। क्या बात है, ये एक बिल्कुल नया नारा है। 56 इंच का सीना है, देश लूट कर जीना। जी आप भी कुछ कहें। हाँ जी, चौकीदार ही चोर है, ये भी एक बात है। खूब नचाता मोर है, चौकीदार ही चोर है। चलिए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम राहुल जड़ोदिया है। मैं मेरठ जिले के करनावल गांव से एक किसान परिवार से हूं। नहीं, मोदी जी कहते हैं सब दलाल परिवार से आए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ है, वे झूठ बोलते हैं। मेरठ में इतना बड़ा झूठ बोला था सन 14 में कि मैं गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करवा दूंगा, 2014 में। तो इससे बड़े झूठे प्रधानमंत्री मैं नहीं मानता हिंदुस्तान में आज तक। जो किसान हैं हमारे यहाँ करीबन 6 महीने का जो पेमेंट बकाया है। लेकिन झूठ वो 2014 में बोले, 2017 में फिर आपने उनके झूठ पर योगी जी को जिता दिया। ऐसा कैसे कर ले? नहीं, इन्होंने 2017 में कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन उस लालच में जो है किसानों ने वोट दिया। लेकिन वो भी इनका एक जुमला था, लेकिन आगे किसान भकाए में नहीं आएगा। मशीनों में आकर खराब कर दी है। अच्छा, ईवीएम का खेल है। कांग्रेस वोट दिया मोदी को, ये मशीनों का कसूर है, मोदी का कसूर है। अच्छा, बात हंसी रही है। अब सेक्शन निकाल रहे हैं, ये बच्चों के लिए निकाल रहे हैं। चलिए बहस आगे बढ़े, पहले हम इस बहस को लगातार, थोड़ा पीछे रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि कल के किसान मार्च पर केंद्रित किया जाए कि कल के किसान मार्च की जो तैयारी और जो मकसद है। किसान नेताओं ने अपील की है अपने समर्थकों से जो यहाँ खड़े हैं कि आप कल हिंसा मत करिएगा, कहीं पुलिस से उलझिएगा मत। इसके साथ साथ ये कहा है कि किसान मार्च का असल मकसद देश को संदेश देना है। आखिर जी शांति प्रिय एक मिनट, एक किसान इतना भोला है कि जैसे 15-15 लाख की इन्होंने बताया कि आपके खाते में आएगा, बेचारा ठगा गया किसान। काला धन आएगा आपके खाते में मिल जाएगा, वो भी वहां से भी पूरे नहीं उतरे। एक किसान भोला भाला बेचारा, कोई अगर गांव का आदमी भी एक डिबिया चोरी कर लेता है तो वो भी इससे छिपाई नहीं जाती, पकड़ी जाती है। और मोदी के जो करिंदे हैं जो बैक पीछे काम कर रहे हैं, अडानी अबाड़ी ट्रेनें चुरा करके ले गए, इतनी बढ़िया हवाई जहाज ले गए, बहुत कुछ प्राइवेट कर दिया, लेकिन चोरी का वो हमें पता नहीं चला, हम सोए रहे। इसके अब उसकी नजर आ गई हमारी जमीनों पर। अब जो जमीनें हैं यही हमारा एक जरिया है और एक पवित्र हमारा किरता है। अगर हम ये हमारी जमीनें नहीं रह गए, लड़ाई एक की जर जोरू और जमीन की होती है।
अगर हमारी जमीनों पे उसकी नजर आ गई तो एक गुरबानी का शब्द आता है, अगर बाप और लड़का अगर जमीन अगर उसके हिस्से जितने भी होते हैं अगर किसी को 2 मरले भी कम मिले तो गुरबानी का एक शब्द आता है, माए बाप पूत हित भ्राता ओ कर कर मिले दुआ, किसी वध किसी कट सगरे लालर मुआ। एक मरले के पीछे पिता पुत्र की लड़ाई हो जाती है, कत्ल तक हो जाते हैं। लेकिन जब ये अगर हमारी जीवन पर नजर रखा हुआ है तो एक और शब्द आता है, हो बांध्यो साध्यो बैर हमरी पहू कौन ढले पैर। अगर ये जमीन रख के कोई हाथ पैर रख के दिखाए, जमीन हमारी है, हम किसान हैं, हम इस भारत के वासी हैं और हम कड़ी मेहनत करने वाले हैं। जी, किसान इस बात पर अड़े हुए हैं, थोड़ा आप लोग पीछे जाएंगे तो बात करना आसान होगा। किसान इस बात पर लगातार अड़े हुए हैं कि वो नहीं जाएंगे और वो अपनी मांगों पर कायम हैं। असल बात यह है, कल कहा है किसान नेताओं ने कि आप लोग सिर्फ ट्रैक्टर लेकर जाइए, तो भाई ट्राली कहाँ छोड़ेंगे आप लोग? ट्रैक्टर साथ में ही जाएंगे और ट्रॉली भी साथ में जाएंगे, और हमारे इतने किसान भाई होंगे कैसे जाएंगे? जाके जो लगी है। और प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं ट्राली नहीं जाएगी। असल बात यह है कि ट्राली पीछे से किधर डोलेगी इसका भी पता नहीं रहता है, इधर का उधर। चलिए खैर, अभी शायद उस पर हम न जाएं, उस बहस पर। हो सकता है हाँ, ट्रैक्टर भी साथ रहेगा, ट्राली भी साथ रहेगी। जो कि और ट्रैक्टर में जैसे 4 आदमी जाएंगे ट्रैक्टर पे, तो कि और आदमी है का कहीं बैठेंगे जो ट्रैक्टर पे 20-20 आदमी आएंगे, सब वाई में जाएंगे। किसान आंदोलन जो है, कल हम गणतंत्र परेड जो करेंगे, अक्षरधाम जाएंगे। यहाँ से अक्षरधाम से यू टर्न करके आनंद विहार, दिलशाद गार्डन, मोहन नगर। गाजीपुर का ये रूट है? गाजीपुर का भी ये हमने रूट तय, पहले पुलिस कह रही थी कि यहीं से ही आनंद विहार और गाजीपुर इसको दिलशाद गार्डन, मोहन नगर जाके दुहाई निकल जाओ। लेकिन हमने अभी जो हमारे टिकैत नेताजी युद्धवीर सिंह थे, अभी उन्होंने कहा कि हम यहाँ से सीधा अक्षरधाम जाएंगे और वहाँ से यू टर्न करेंगे और फिर आनंद विहार और मोहन नगर इधर से जाके फिर वापस आएंगे। हाँ, अब ये बताइए कि अभी मैं बातचीत कर रहा था, आपको अगर ये जानकारी है तो बताइए। किसान नेताओं ने अपील की केवल ट्रैक्टर लेके जाइए, तो केवल ट्रैक्टर लेके कोई कैसे जा सकता है? ट्राली कहाँ जाएगी फिर? नहीं, ट्रैक्टर ज्यादातर ट्रैक्टर ही जाएंगे, ट्रॉलियां यहीं रहेंगी। और जो झांकियां निकाल लेंगे, सिर्फ जो ट्रैक्टर के पीछे झांकियां निकालने का हमारा प्रोग्राम है, उनके ऊपर बैठ के वे ट्रॉलियां जाएंगे, बाकी ट्रैक्टर जाएंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ से अक्षरधाम गए, सरकार ने बीच में या रास्ते में या आवाजाही में कोई वजह में 1 दिन 1.5 दिन बीत गया, तो इनके कपड़े लत्ते ओढ़ने बिछाने की चीजें? किसान और पुलिस, हमारे वॉलंटियर और पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस पूरा इंतजाम रखेंगे। हम मिलके, कोई ऐसी सुविधा किसी को नहीं होने देने के, हम सीधे जाएंगे और वापस आएंगे। चलिए, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कल का जो प्रदर्शन है, जो साहब मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ अभी आजादी की शाम हम होने कई बार हमें भावनाएं थोड़ी अंदर भी रखनी चाहिए, थोड़ी बाहर भी निकलती रहनी चाहिए। आइए, आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं ललितपुर बुंदेलखंड से हूँ। बुंदेलखंड में सूखा बहुत रहता है, मोदी जी का ध्यान कितना रहता है? मोदी जी की योजनाएं तो ढेरों चल रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज भी हमारे बुंदेलखंड में बांधों में पानी होते हुए भी, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में हमारे बांध हैं, और बांधों में पानी होते हुए भी किसान को उसकी टैल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये कैसी बात है कि सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त इलाके में सबसे ज्यादा बांध है? हाँ, हमारे यहाँ बांधों की संख्या 17 बांध है हमारे ललितपुर जिले में, झांसी जिले बुंदेलखंड में। उसके बाद भी सरकार की ये व्यवस्था नहीं है, नहरों की सफाई नहीं होती है समय से, तो आज किसान को पानी की जरूरत है, फिर भी टेल तक आखिरी तक पानी पहुंचने की बड़ी संभावना होती है, दिक्कत। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मोदी जी के मंत्री हो या मोदी जी खुद हो या अमित शाह जी हो, उनका जो प्रोपेगेंडा अब तक चलता हुआ रहा 2014 से अब तक, कि जातीय भावनाओं से खेलते हैं पूरी तरह से। आपने देखा कितने इन्होंने अब तक दंगे कराए हैं, या यूपी हो या बिहार हो या अभी कलकत्ता में देख लीजिए आप, इलेक्शन में किस तरह वो प्रोपेगेंडा थोप रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं ममता बनर्जी या किसी के खिलाफ। पॉलिटिकल मुझे नहीं बोलना है, हम किसान आंदोलन पे मैं इस तरह शुरू करूंगा कि इनका जो जाल है, मैं सरकार को अपनी लाइन से बोलता हूं, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तलखी हो जाती है, स्टेज पे मैं तलखी हो गई कि सियासत आपसी भाईचारे में झगड़ा डाल देती है, सियासत आपसी भाईचारे में झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है, और सियासत तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और आखिरी लाइन है 135 जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनको मैं समर्पित करता हूं ये लाइन, शहीदों की जमीन है,
शहीदों की जमीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करता। या आप इस चीज का ये सबूत है कि हम सब यहाँ पे मौजूद हैं इसलिए नहीं कि ये लड़ाई किसान की है। सरकार ने बहुत तरीके से इसको बंटवारा करने के लिए मिनिस्ट्री मीडिया को आगे बढ़ाया, पूरी तरह विफल हो गई मीडिया, और ये आंदोलन इस चीज का सबूत दिया कि ये आंदोलन उन वंचित पिछड़े अगड़े पिछड़े ओबीसी एससी एसटी लोगों की लड़ाई है, जिनको आज भी प्रताड़ित कर रही है सरकार। लड़ाई जो देखते हैं दंगे इन्हीं लोगों में कराती है सरकार, उनको हम अवेयर कर रहे हैं, उन तक अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं हम, उनको हम इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह आने के लिए कॉल दे रहे हैं उनको हम, और ये कह रहे हैं कि आज आप नहीं उठे तो ये सरकार की जो रणनीति है पूरी तरह से देश को बेचना, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे न्यायालय को भी बेचने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, और न्यायालय से जिस तरह जजमेंट आ रहा है उससे भी हम लोग समझ रहे हैं और लोग इसको समझने में पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए। और ये आंदोलन 1947 के बाद दूसरी आजादी की लड़ाई का आंदोलन आने वाले टाइम में दिखाई पड़ेगा, और हम इसको तारीख में देखेंगे। दूसरी आजादी का आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि हमारा देश क्या, मैं आपको फिर याद दिला दूं, पीछे यहाँ मंच पर सीधे तमाम जो अभी नेता हैं उनके मुकाबले एक और नेता जो शहीद कहे जाते हैं भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में काले अंग्रेजों की गुलामी शुरू हो गई है, गोरे अंग्रेज जा चुके हैं। क्या हमारा देश अभी भी मुक्त हुआ है? बार बार किसान हर बार पूछते हैं। हमने आपको हजारों कार्यक्रम दिखाए हैं जिसमें कहा है कि किसान नहीं चाहते हैं बिल। यह अद्भुत है, यह अप्राकृतिक है। आप सोचिए, दुनिया में माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, लेकिन हमारी सरकार बरियाई से जैसे बछड़े के मुंह में ढकेलते हैं बिना इच्छा के, कुछ ऐसी हालत में किसानों को ला दिया है। क्या किसान इतने कमजोर हैं जबकि आप उन्हें अन्नदाता कहते हैं, सबसे ज्यादा वोट लेते हैं आप उनसे? आखिर क्यों नहीं पूछते हैं? खैर, इन बातों के साथ कल पर फिर लौटते हैं, और कल 26 जनवरी है, और कल किसान परेड करेंगे। भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार होगा जब सरकार के मुकाबले परेड होगा। जी हां, एक तरफ लाल किला होगा और दूसरी तरफ ये किसान होंगे जो अपने खेतों से चल कर आए हैं, और इनके भी हाथ में वही झंडा होगा जो इनकी पीढ़ियों से आया है। जी हां, किसी नेता और प्रणेता के बाप दादाओं ने फांसी नहीं चढ़ी, जान नहीं दिया, बल्कि इन किसानों के घरों से, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, इन्हीं घरों से शहीद हुए, इन्हीं किसानों के घरों के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी की। आप इतिहास पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कम ध्यान दीजिए और इतिहास पढ़िए किताबों का, आपको पता चलेगा कि भारत के संघर्षों में किसानों का क्या रोल है, और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर हम किसानों से पूछेंगे कि कल की तैयारी में आप लोग कितने उत्साहित हैं। जी आप बताइए, कुछ और सुनाइए। मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी यदि काला कानून वापस नहीं लेते हैं तो ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। और मैं बता दूं कि आजादी की शाम हम होने नहीं देंगे, आजादी की शाम हम होने नहीं देंगे, हम अपने मुल्क को इस तरह बर्बाद होने नहीं देंगे। अरे बची है लहू की एक बूंद, तब तक हम अपने भारत माँ के आंचल को नीलाम होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन युवाओं में वो उत्साह, वो बात इस आंदोलन को लेकर, जैसे आप एक सिनेमा का हीरो हीरोइन आ जाए, लाइन लगा देते हैं युवा, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में वो दिखाई नहीं देते हैं ऐसे आंदोलनों में। देखिए, युवा बिल्कुल दिखाई देंगे। युवा इस समय पढ़ाई में बिजी है, चूंकि उनका एग्जाम है, इंटर फाइनल का एग्जाम आ रहा है और BA BSc का एग्जाम आ रहा है। मैं बताना चाहता हूं, आपने आजादी की बात की तो मैं आपको बता दूं पत्रकार साहब, यदि 70 साल बाद यदि आज भी बेहतर शिक्षा की सहूलत नहीं है तो आजाद नहीं है हम। यदि 70 साल बाद यदि आज भी अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं हम तो आजाद नहीं है हम। यदि 70 साल बाद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम तो आजाद नहीं है हम। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद के अपने हक और अधिकारों से परिचित करवाने का, पूर्ण स्वराज पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज हक है आपका। हक और अधिकारों की लड़ाई गुंडागर्दी की लड़ाई नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मेरे साथियों उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, बकरा नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं अशफाकुल्लाह खां की आखिरी नज़म से अपनी बात शुरू करूंगा। आजादी के उन तरानों उरूजे कामयाबी पर कभी यह हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों जब अपना आसिया होगा। चखाएंगे मजा बर्बाद ये गुलशन का, गुलची को बाहर आएगी उस दिन जब अपना बागवा होगा। ए दर्दे वतन, ए दर्दे किसान, हर की जुदा मत होना मेरे पहलू से, न जाने वादे मुर्दिद तू कहाँ और मैं कहाँ होगा। और किसान और वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है सुना, दिल्ली में 26 जनवरी को हमारा
हमारा इम्तहान होगा। और क्या बात है, क्या बात है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे शहीदों की चिताओं पर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। आज 135 शहादत हो गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी शोक प्रकट नहीं किया। लेकिन उनकी चाची अबुआ नवाज शरीफ की मां मर जाती है, उसके लिए चिट्ठी भी लिखने का काम करते हैं, टेलीफोन पर भी दर्द होता है, मुझे बड़ा दुख है नवाज शरीफ जी, प्रधानमंत्री जी आपकी मां मर गई, मुझे दुख है। लेकिन 135 करोड़ जनता का पेट पालने वाला जो अन्नदाता पड़ा, उसकी शहादत पर एक दिन भी वो याद नहीं करते हैं। और बस अपनी बात खत्म करूंगा, शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है, और लहू जो है शहीद का वह कौम की जकात है। और तेगों के साए में पलकर बड़े हुए खेल जानते फांसी पे झूल जाना। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, बहुत बढ़िया। जरा सा हम कार्यक्रम को लगता है उस तरफ क्यों न मोड़े। देखिए, वो बलवंत भाई भी आ गए हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। खैर, अरे इधर नहीं, तुम इधर मोड़ो प्यारे। मैं ये कह रहा था कि हम क्यों नहीं इस बातचीत को आज़ादी के आंदोलन की तरफ ले जाएं, और उन लोगों से, उन किसानों को जिनको कुछ कविताएं, कुछ गजलें याद हों, उनसे भी बात करें, कुछ नारों पर बात करें। क्योंकि कल 26 जनवरी है, हमारी आज़ादी का वह दिन, गणतंत्र का दिन, जब संविधान लागू हुआ, और जिस संविधान की बदौलत आज आपको अधिकार मिला है प्रोटेस्ट करने का, उसका। जी हाँ, कहिए, क्या कह रहे थे आप? अभी हमारे भाई ने थोड़ी देर पहले बात की है कि आजादी की दूसरी लड़ाई है ये तो पहली पूरी नहीं हुई थी अभी तक। ये तो पहली पूरी वो बात काम की करो नहीं। अगर हमारी पहली आजादी की लड़ाई को ही लेके चलोगे आप, तो ये पूरी होगी। अगर इसे दूसरा नाम दोगे तो ठीक नहीं है। 1947 में जब हमारा देश आजाद होने की घोषणा कर दी गई थी, तब आजाद हुआ था हमारा देश। उसी तरीके से ऐसी जन आंदोलन चला था ये। लेकिन आज हम जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ है 1947 के बाद, सबसे बड़ा आंदोलन ये हुआ है, और ये आंदोलन एक नई रूप लेगा, एक क्रांति में, यानी कि प्रकृति का नियम है बदलाव। ये बदलाव होना है। बदलाव किस बात का? नेताओं की लूट का, पूंजीपतियों के खसोट का, या पूंजीपतियों की खसोट का? नेताओं तो कठपुतली हैं, वो तो खाली मोहर है उनकी। और हम मोदी को बुरा नहीं बताएंगे, मोदी तो खाली एक दलाल बन गया बीच का एक, और कुछ नहीं है। बाकी जो हमारे कॉर्पोरेट घराने हैं वो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। बात नहीं पहुंच रही, मतलब ये सारी बात पहुंचती है, लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहा है, जो बड़ी मीडिया है वो तो सब बिकाऊ है। क्योंकि जब राजनीति करता है जो आदमी, शासन करता है, उसमें 3 चीज होती हैं। मंत्रिमंडल पर कंट्रोल कर लो, मीडिया पर कंट्रोल कर लो, और सेना पर कंट्रोल कर लो, और जनता को कैसे भी मिसयूज कर दो आप। तो ये मेरा कहना मतलब था, और कुछ नहीं था। बस प्रधानमंत्री जो है इधर आइए। चलिए, कुछ और लोग भी आए हैं, इन लोगों से मिलते हैं। अलग अलग पूरी उत्तर प्रदेश के हिस्से में इनको पहचान गया हूँ। बलवंत भाई, आपका स्वागत है। कल कहाँ हैं? कल हम सीधे यहाँ पर अभी आ रहे हैं, तुरंत अभी बलिया से हम लोग, और सीधे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं। हम लोग सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं अपने साथियों के साथ। आप गाजीपुर जिले से चलते हुए, मतलब बलिया गाजीपुर से होते हुए यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी बनारस में कल हम लोग थे, और वहाँ से वो विद्या आश्रम, वहाँ पर सुनील सहस्त्रबुद्धे जी के साथ थे, जो कि किसान यूनियन के बहुत पुराने लीडर हैं। और वो वहाँ पर सारे जो देश के जो 80 के दशक में जो किसान आंदोलन हुआ था, तो उसके उस दौर में संयोजित करने वालों में सुनील सहस्त्रबुद्धे थे। वो कल उनसे मुलाकात हुई, और वो हम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, और इस किसान आंदोलन को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग वहां से चल के आए, यहाँ पुलिस आपको धर लेगी तो क्या करेंगे? वो अब पुलिस को धरने पकड़ने का तो वो पूरे देश में खेल चल रहा है। हम लोगों को इसके पहले जो भी राष्ट्रीय आह्वान हुआ है, तो हम लोगों को घर में नजरबंद करने का, वहाँ पर जिला मुख्यालय पर, क्योंकि यूपी में खास तौर पर के वो एक यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, वहाँ पर हम लोगों को सारे प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने का प्रशासन रात दिन पूरा काम किया। लेकिन सारे उन प्रोग्रामों को हम लोग जो भी जितनी भी ताकत थी उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरा किया। और आज पूरे देश में एक यह युद्ध है, कारपोरेट ये बचेगा कि किसान बचेगा। तो यह किसानों के मुक्ति की लड़ाई है, यह पूरे देश की जनता की लड़ाई है, और यह कारपोरेट के विनाश की लड़ाई है, और यह अंतिम मुकाम तक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
चलिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आप सबसे कि यह किसान आंदोलन तमाम नए नारे गढ़ रहा है। जिस किसान से बात करो, जिस आंदोलनकारी से बात करो, वह नई सुक्तियां दे जाता है। अभी बलवंत ने एक नई बात कही है, कारपोरेट बचेगा या किसान बचेगा। हो सकता है बड़ी बात लगे, लेकिन ये छोटे छोटे लोगों से ये देश बड़ी बातों के रूप में बदलता है। कभी अंग्रेजों को भी नहीं लगा होगा कि उनके बूटों और बंदूकों के आगे ये गरीब दिखने वाले किसान उन्हें खदेड़ देंगे, क्योंकि वो उस समय भी दुनिया के बेताज थे। वह एलिजाबेथ के राज से आते थे। खैर, हमारे किसान आंदोलन में हैं और लगातार वह संघर्ष में हैं। उन संघर्षों की बदौलत ही एक नया भारत बनेगा, जैसा भारत हमें दिखाई देता है। आखिर सवाल ये है कि जिस गणतंत्र दिवस को कल हम मनाने जा रहे हैं, संभवतः उसका 70वां 71वां कुछ तारीख होगी, मुझे ढंग से नहीं याद क्या है, कौन सा 72 72वां दिवस है। तो 72 साल हो चुके हैं और 72 साल बाद हमने कैसा गणतंत्र पाया है, जिसमें कि किसान कहता है हमको नहीं कानून चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उसके गले में फांस की तरह उस कानून को डालने की कोशिश में है। यह सबसे बड़ा सवाल है। लाइव काफी देर हो गया चलते हुए, क्या हमें और ज्यादा लगातार बनाए रखना होगा? लगता है जनता हमारे साथ है। ये फिर कुछ बोलना चाहते हैं। शरीर तो इनका पतला है, लेकिन खाए हैं कुछ दूसरा आने लगा। मोदी जी, आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जब इस देश के धरोहर रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन होने के बाद सर्वसम्मत से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब बने थे, उस समय हमारे देश में अन्न कितनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। इतिहास उठाकर देख लीजिए आप सब। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने कहा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ, हफ्ते में एक शाम उपवास रखो, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, बेइज्जती की रोटी से तो अच्छा है मोदी जी क्या कहते हैं? किसानों की इज्जत तो मोदी जी भी करते हैं। कौन सी इज्जत करते हैं? अगर किसानों की इज्जत कर रहे हैं, अगर वो किसानों की इज्जत कर रहे हैं, तो वो कानून को वापस ले। और वो कहते हैं 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना है, देश लूट कर जीना है। क्या बात है, ये एक बिल्कुल नया नारा है। 56 इंच का सीना है, देश लूट कर जीना। जी, आप भी कुछ कहें। चौकीदार ही चोर है, ये भी एक बात है। खूब नचाता मोर है, चौकीदार ही चोर है। दिल्ली तेरे सीने पर लहू के निशान रहेंगे, दिल्ली तेरे सीने पर लहू के निशान रहेंगे, या तो सरकार रहेगी या फिर किसान रहेंगे। एक कविता पढ़ना चाहूंगा कि हास्य की भाषा नहीं लिखी, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, और हुक्मरान सब व्याप्त हुए हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। इस देश के घायल भारत के किसान चीख रहे हैं, चीख सुनाने आया हूँ और न्याय दिलाने आया हूँ, और न्याय दिलाने आया हूँ। अपना नाम भी बता दीजिए। चंदन सिंह पटेल, इलाहाबाद प्रतापगढ़ की धरती से हमारे हैं। किसान नहीं चाहते इस कानून को, तो खत्म कर दे। मैं जो बताओ क्यों मिटाने के चक्कर में पड़े हैं देश को? जब किसान के तुमने हक में करा है और किसान कह रहे हमारे हक का नहीं है, तो भाई खत्म करो 3। इसमें जब हमारे लिए करा है तो खत्म क्यों नहीं खत्म करते हैं साहब? जी, क्या उत्तर है आपका, बताइए। मेरा उत्तर का आपका उत्तर होगा, मेरा तो सवाल होगा। विश्व बैंक का, IMF का हमारे सरकार पर बहुत बड़ा दबाव है। मुद्रा व्यापार बड़ी कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खोला जाए, जनता को भरमाया जाए। किसान, भारत के किसान कभी भी अफीम की खेती करने वाले को इस किसान नहीं माना, और इस देश में अफीम की खेती हुई और वही मल्टीनेशनल कंपनियां मालेमाल हुई, इस देश पर कब्जा किया। चाय बागान छोटे किसानों की बात नहीं है। यह हमारी भारत सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो बहुत दबाव में है। हम लोग ये सर्व की बात है, हम तो उनको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनियों के अपने कारकुन अपने को मान रखे हैं। इसलिए यह लड़ाई रहेगी और हम लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे। भारत के तरफ दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। भारत की जो गरीबी की बात है वो यहीं तक कम नहीं है। अमेरिका में 6 आदमी में 1 आदमी
भूखे रात को आज की तारीख में सोता है। यह आंदोलन दुनिया भर के दबे कुचले लोगों को एक मौका देगा और जो संविधान के भावना के अनुसार जिस तरह का समाज शासन होगा उस तरह का होगा। यह आंदोलन एक रास्ता देगा। एक मिनट में आइए आप भी बोलिए, थोड़ा सा जगह दीजिए। ऐसा है, मोदी जी ने ऐसे कितने पैसे ले लिए, ऐसे कितने पैसे सरकार इससे ले लिया, डरने बाड़ी से तो दबने को तैयार नहीं। और जनता तो हम है, जनता तो देश की है, हमने बनाया प्रधानमंत्री। अब बड़ी ने रद्दा ने थोड़े बना दिया। हमारी क्यों नहीं सुन रहे ये, हमारी व्यथा जो है ये क्यों नहीं सुन रहे, उनकी को सुन रहे। आपसे प्रधानमंत्री बनता तो आपको ये दर्द उसको महसूस होता। आपसे तो प्रधानमंत्री बना नहीं, वो तो गोदी मीडिया से प्रधानमंत्री बना है, वो अपने बहुमत से बना, वो अपने ताकत से बना। जब हमारे ये शूटर हमारी काम किए तो इसको प्रेम से रखेंगे। अब हमारी जनता है, जनता जो उसको चाहता है, जनता का उसको दर्द होता है। तो ये जनता आज ये रोड ठंड में मर रहा है, इसको दर्द 1 घंटा में वो बिल को वापसी करके जनता को बात को मान जाता। मरे जनता से उसको कोई मतलब ही नहीं है। किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है। हम लोग बिहार से आते थे 300 रुपए में, अभी आ रहे हैं 3500 रुपए में, 4000 रुपए में आ रहे हैं, फिर भी वहाँ बुरा हाल हो रहा है। क्या करे, मजदूर लोग तो परेशान है। इस सरकार के राज में तो सब मर रहे हैं, किसान मजदूर दोनों मर रहे हैं। ये तो अंबानी की सरकार है, ये तो अंबानी की गरीबी के। ये सरकार नहीं रहना चाहिए, वो फायदा है इस सरकार से, बेकार सरकार। मोदी जी का इतना पैसा लेकर कहा जा ये मोदी जी को इतनी जनता हिंदुस्तान की यहाँ पड़ी है 2 महीने से, 100 से ज्यादा हमारे किसानों ने शहादत दे दी, तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा और नहीं चल रहा कुर्सी से उनका राज, उनसे राजपाट नहीं चल रहा, तो 24 घंटे के लिए मैं ये प्रधानमंत्री का मौका दे। ये कानून, काले कानून भी वापस करूंगा और पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सही करूंगा। क्या बात है, 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री। जी हाँ, नायक 2 इस भारत में एक सिनेमा बना था नायक, जिसमें 24 घंटे के लिए एक पत्रकार को प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में अगर ये साहस है, अगर वह किसान और चाय वाले के बेटे हैं, तो एक बार किसानों को कुर्सी देकर देखें और वह नया जो कानून बनाएंगे वह कैसा होगा, उसकी तस्वीर बदल देगी। और जो अडानी और अंबानी की वजह से ये कानून नहीं बदल पा रहे हैं, वह संकोच भी खत्म हो जाएगा। हालांकि किसान इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मोदी कठपुतली है, मोदी दलाल है, लेकिन मोदी के पास तो सीना है और वह शेर वाले हैं, तो दलाल कैसे? वो सीना किसी काम का नहीं है। ये अडानी अंबानी से दब रहे हैं। अडानी अंबानी को मैं डांटूंगा अगर ये मुझे प्रधानमंत्री का 24 घंटे का मौका दे, मैं डांटूंगा। अगर पेशाब ना निकल जाए अडानी अंबानी का, तो उसमें कहना उनकी पूरी पैंट भीगी हुई देख लेना आप। तो क्या आप कानून ऐसा बना देंगे भाई? कानून ये जनता राज बनाऊंगा, जनता राज, किसान राज, किसान मुक्त किसान, आजाद किसान होगा। अपनी खेती का पूरा दाम मिलेगा उसे, ऐसा कानून संविधान बनेगा। एमएसपी पे कानून बनेगा, एमएसपी को जामा पे। ये सरकार तो संविधान से ही चलती है, गीता पर हाथ रख के कसम खाती है। कहाँ संविधान छोड़ा है मोदी जी ने? संविधान तो झज्जी उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट उनकी मतलब दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट वो बोलता है जो सरकार बोलती है। अब जब जनता यहाँ रोडों पे आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कपड़े छुटाए हैं। चलिए थोड़ी सी जगह बनाइए, अब हमें लाइव को खत्म करना होगा, काफी देर हो गया है। अभी तक 7 साल में क्या करा है? हाँ? क्या हमें कहीं गांव बसाया? हाँ, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह डालिए। आ जाइए जी। अरे रुक जा यार, अरे हो ले लो, शांति ले लो यार, कोई आफत आएगी क्या? बोलिए आप, आपको मौका मिला। कौन कहता है देश आजाद है? कौन कह रहा? अगर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ होगा तो हिंदुस्तान का किसान तो आजाद हुआ नहीं ना, इस हिंदुस्तान का नौजवान आजाद है। जिस देश के अंदर पानी बिकता हो 30 रुपए लीटर, दूध बिकता हो 20 रुपए लीटर, तो कैसा आजाद हुआ? गेहूं बिकता हो 15 रुपए किलो और खाद बिकता हो 30 रुपए किलो, कैसा आजाद हुआ? कौन कहता आजाद है? कल 26 जनवरी, कल फिर आवाज लगेगी लाल किले से कि हिंदुस्तान का किसान आजाद है। इतने दिन आजादी को हो गए भाई, हम तो मानते नहीं आजाद हो गए। आजाद होता तो किसान यहाँ पे क्यों आता? अब किसान जाए तो जाए कहाँ? 1988 में हम वोट क्लब पाए थे, उस टाइम थे राजीव गांधी प्रधानमंत्री, वीर बहादुर थे मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं सुनी, उसे छोड़ के हिसाब अपनाया।
ये भी नहीं सुन रहे। अब किसके घर में बढ़े?